फोलिक एसिड के बारे में आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा। बहुत से लोगों को एडवाइस किया जाता है, डॉक्टर्स बहुत कॉमनली फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो ये फोलिक एसिड क्या होता है, क्यों ये इतना ज़रूरी होता है? स्पेसिफिकली अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, बच्चा प्लान कर रहे हैं, या अगर आप प्रेग्नेंट हैं, दोनों ही कंडीशंस में फोलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उसके अलावा भी अगर आप प्रेग्नेंट नहीं या प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे तो भी फोलिक एसिड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसी के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे किन किन चीज़ों में फोलिक एसिड पाया जाता है, क्यों ये इतना ज़रूरी होता है। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको यही डिटेल में बताऊँगी। तो फोलिक एसिड क्या है? ये फोलिक एसिड एक्चुअली एक प्रकार का नेचुरल जो विटामिन बी होता है, विटामिन B9, जिसको कि हम फोलेट कहते हैं, उसका एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है फोलिक एसिड, जो दवाइयों में पाया जाता है, दिया जाता है। तो ये जो विटामिन B9 है, जिसका एक्टिव फॉर्म जिसको हम फोलेट के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। ये एक्चुअली आपके बॉडी के अंदर जो जेनेटिकल मटेरियल फॉर्म होता है, जो DNA होता है, उसके फॉर्मेशन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी कारणवश यह हमारी बॉडी में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट काम करता है और उसकी डेफिशिएंसी से कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ये कि प्रेगनेंसी में क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। क्यों जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है और अगर वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है तो उसे फोलिक एसिड एडवाइस किया जाता है। शुरू के 3 महीने में डेफिनेटली कंपलसरी फोलिक एसिड क्यों दिया जाता है? तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि बहुत फास्ट स्पीड पे सेलुलर डिवीजन हो रहा होता है, उस टाइम पे DNA बहुत फास्टली बन रहा होता है, तो उस इम्पॉर्टेंट टाइम पे, उस जब सेल डिवीजन इतना फास्ट है, उस टाइम पे फोलिक एसिड की डिमांड बढ़ जाती है। फोलिक एसिड अगर उस टाइम पे बॉडी में रिक्वायर्ड मात्रा में ना हो तो बच्चे में कई प्रकार की जन्मजात विकृतियाँ हो सकती हैं, कंजेनाइटल एनॉमलीज हो सकती हैं। स्पेसिफिकली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसे कि स्पाइना बाइफिडा, एनेनकेफेली, इनका रिस्क बढ़ जाता है। तो बच्चे को अगर हमें ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स यानी इन कंजेनाइटल एनॉमलीज से प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, तो फोलिक एसिड का प्रॉपर अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर होना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा ये बच्चे के अंदर अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी रहेगी, फोलेट की कमी रहेगी, तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा रहा तो बच्चे में ऑटिज्म होने का रिस्क बढ़ सकता है, क्लेफ्ट पैलेट होने का रिस्क बढ़ सकता है, और भी कुछ प्रकार की कंजेनाइटल एनॉमलीज होती हैं जिनका कि रिस्क बढ़ सकता है। तो बच्चे को इन जन्मजात विकृतियों से बचाने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड स्पेसिफिकली डॉक्टर्स देते हैं, और जब महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है तो उसके 2-3 महीने पहले से ही ये फोलिक एसिड की सप्लीमेंट्स दी जाती हैं। ये तो बात हुई प्रेगनेंसी की, पर प्रेगनेंसी के अलावा क्यों इसका इतना इम्पॉर्टेंट रोल होता है? अगर फोलिक एसिड की कमी होती है हमारी बॉडी में तो हमें खून की भी कमी हो सकती है, क्योंकि RBCs के अंदर भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, RBC प्रोडक्शन। तो फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया भी हो सकता है हमारी बॉडी में। ऐसा भी पाया गया है कि जिन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, उन्हें जब फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना आसान हो जाता है। हमारी बॉडी में एक होमोसिस्टीन नाम का पदार्थ पाया जाता है, जिसके कि अधिक लेवल्स हो जाते हैं तो हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन सब का रिस्क जो होता है वह बढ़ जाता है। तो होमोसिस्टीन के लेवल्स को भी कंट्रोल करने के लिए फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिसर्चेस ये हमें बताती हैं कि जिन लोगों में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, उनको डिप्रेशन ज़्यादा आसानी से हो जाता है। मेमोरी को मेंटेन करने के लिए, हमारी याददाश्त को बनाए रखने के लिए भी फोलिक एसिड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोलिक एसिड एज रिलेटेड जो ब्लाइंडनेस होती है, यानी कि जैसे उम्र बढ़ती है तो उसके साथ जो मैकुलर डिजनरेशन होने के कारण जो थोड़ी सी ब्लाइंडनेस आ सकती है, उसके रिस्क को भी कम करके रखने में फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात आती है कि कितना फोलिक एसिड लेना होता है। तो अगर प्रेगनेंसी है आपको या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो यूजुअली 400 to 800 माइक्रोग्राम्स पर डे रिक्वायरमेंट रहता है। किंतु यदि आपकी फैमिली में कंजेनाइटल एनॉमलीज स्पेसिफिकली जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की हिस्ट्री है, या पहले आपके ही केस में ऐसा हो चुका है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग 400 से 800 माइक्रोग्राम हम 4000 माइक्रोग्राम यानी कि हायर डोजेस का इस्तेमाल करते हैं ऐसे केसेस के अंदर।
अब बहुत बार मरीज हमसे पूछते हैं, पेशेंट पूछते हैं कि मैडम नेचुरल हम ऐसा क्या कर सकते हैं, नेचुरल कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं जिसमें कि फोलिक एसिड अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, फोलिक एसिड किन चीज़ों में अच्छे से मिलता है या ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, फोलिक एसिड उबले हुए पालक में, ब्रोकोली में, एवोकाडो में, इन चीज़ों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और फोलिक एसिड के जो अच्छे सोर्सेज होते हैं वो होते हैं फोर्टिफाइड फूड्स, यानी कि कई प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसे बाज़ार में मिलते हैं जिनके अंदर की फोलिक एसिड ऐड किया गया होता है। कई प्रकार के सीरियल्स ऐसे होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, ऐसी ब्रेड मिलती है जिसके अंदर फोलिक एसिड सप्लीमेंट की तरह डाला गया होता है। लेट्यूस में भी फोलिक एसिड अच्छे अमाउंट में मिलता है। तो ये कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जिसके अंदर की फोलिक एसिड गुड अमाउंट में पाया जाता है। तो फोलिक एसिड इस प्रकार से हमने देखा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तब तो इसका रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके बच्चे को कंजेनाइटल एनॉमलीज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। स्पाइना बाइफिडा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, क्लेफ्ट पैलेट, कई प्रकार के हार्ट एबनॉर्मलिटीज़, तो उनसे प्रोटेक्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए अगर आपके डॉक्टर आपको फोलिक एसिड दे रहे हैं, जो कि देते ही हैं, तो आप घबराइए नहीं, आराम से आप उसका कंजम्पशन कर सकते हैं। इन जनरल भी फोलिक एसिड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसकी ओवरडोजेस इतनी आसानी से नहीं होती क्योंकि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। यूजुअली जब ज़रूरत नहीं होती तो ये यूरिन में निकल जाता है, लेकिन फिर भी 1 मिलीग्राम से ऊपर की रेगुलर बेसिस पे इसकी मात्रा अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत ये बावल अपसेट वगैरह दे सकता है। बट ग्रॉसली एक सेफ़ विटामिन है और आपके डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर जितना फोलिक एसिड आपको बोला जा रहा है आप डेफिनेटली लें। इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर प्रिवेंटिंग कंजेनाइटल एनॉमलीज। इसके अलावा अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।